बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुशामदीद। तो आज की रेसिपी करते हैं शुरू। यहाँ बनाएंगे जी कड़ी पकोड़ा, जो कि आपने बहुत दफ़ा खाई होगी कड़ी, लेकिन जो असल कड़ी पकोड़ा होती है वो होती है चाटी की लस्सी की। इसके बिना अगर आपने दही की जो है ना कड़ी बनाई है, कड़ी पकोड़ा, तो बस वो गुजारा है। एक्चुअल जो टेस्ट है और जो जायका है और जो परफेक्ट कड़ी होती है वो चाटी की लस्सी की होती है, और उस जैसा टेक्सचर आप हज़ार दफ़ा बेशक दही की लस्सी बना के उसमें ऐड करें, उसका वो जायका नहीं होता जो होना चाहिए। तो आज की ये स्पेशल कड़ी पकोड़ा आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है ना हम लोग लेके आए हैं, जो इजी टिप्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। यहाँ फटाफट से मैंने क्या किया है जी, सब्ज़ धनिया लिया है और इसको साफ़ करके काट लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है। इसके साथ फ्रेश फ्रेश सब्ज़ मिर्च ले लें, इसको भी बिल्कुल जो है ना बारीक आपने काट लेना है। अगर ज़्यादा बारीक नहीं काट सकते तो भी बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट इसको 2-4 कट लगाने हैं। उसके बाद एक अदद क्रशर लेना है, उसमें धनिया शामिल कर देना है, और साथ ही साथ में इसमें जो इसकी डंडी है ना वो भी आपने साथ में शामिल करनी, क्योंकि एक्स्ट्रा टेक्सचर उसमें होता है। इसके बाद आपने सब्ज़ मिर्च भी इसमें शामिल कर देनी है, और इसको आपने कूट लेना है। अब इसको आपने इस तरह से कुछ कूटना है कि ज़्यादा बारीक इसको बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ा-सा नरम पड़ जाए। इस तरीके से होना चाहिए कि इसके पत्ते जो है ना वो थोड़े मुरझा जाए, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। जी हाँ, तो इसी के साथ चलते हैं जी, एक मसाला हमें तैयार करना है जो कि कड़ी पकोड़े के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना भी कड़ी का जायका नहीं आएगा। तो ये सीक्रेट मसाला भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन साथ-साथ में मैंने अभी एक कढ़ाई चूल्हे पे गरम होने के लिए रख दी है, और पकोड़ों की तैयारी भी करते चलेंगे। तो पकोड़ों के लिए हमने प्याज जो है ना बारीक-बारीक काट लिया है। कुछ इस तरीके से आप काटेंगे। अगर आपके घर में कड़ी पकोड़ा जो है वो उसमें पकोड़े निकाल के पहले से भी खाना पसंद करते हैं, तो पकोड़ों की ये लाजवाब सी रेसिपी है। इसको आपने जब बनाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना है, वो ना हो कि कढ़ी जो है वो खाली रह जाए और पकोड़े जो है ना वो सभी पहले से ही खा जाएँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टफुल होते हैं ये पकोड़े। तो इसके लिए हमने बारीक-बारीक प्याज को काट लिया, उसके बाद आपने फर्दर इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि पकोड़ा जो होता है ना कढ़ी में वो एकदम नरम, फ्लफ़ी और डिलीशियस होना चाहिए। तो बस फटाफट से हमने क्या किया है कि प्याज को बारीक स्लाइसेस में काटने के बाद मज़ीद छोटे-छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरह से काट लिया है। जी हाँ, तो ये काम तो होता चला। अभी चलते हैं जी फटाफट से मसालों की तरफ हमें जाना है, लेकिन उससे पहले फटाफट से मैं क्या करती हूँ कि प्याज़ को एक बाउल में निकाल लेती हूँ, इससे पहले कि ये जो कटिंग बोर्ड है ना इसके उल्टने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उल्ट ना जाए। जी हाँ, तो यहाँ कढ़ाई में सौंफ लेनी है आपने 1 खाने का चम्मच, इसी के साथ ज़ीरा लेना है 1 खाने का चम्मच, और धनिया लेना है 2 से 3 खाने के चम्मच। इन तीनों मसाला जात को आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। अगर आपको ये लगे कि बर्तन ज़्यादा गर्म हो चुका है तो प्लीज़ इसे साइड भी कर लीजिएगा, इससे पहले कि मसाला जात जल जाए। जैसे आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया उसके बाद इसको पीसना यानी कि ग्राइंड करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर थोड़ी इसमें नमी वगैरह होगी तो इसको ग्राइंड करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कढ़ाई में थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, और इसमें आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है सब साबुत सुरख मिर्च 2-4। अब इस ऑयल में अगर आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बहुत ही यूनिक टेक्सचर आता है। और चाटी की लस्सी जो है ना वो आपने वही वाली लेनी है जो हम मॉर्निंग में हर घर में बनती है, पंजाब में तो हर घर में बनती है, और उसके ऊपर से मक्खन उतार लिया जाता है और चाटी की लस्सी बाकी रह जाती है। ज़्यादा टेस्टफुल कढ़ी चाहिए तो चाटी की लस्सी को बना के 1 दिन पहले से अगर आप रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आता है, एकदम मज़े वाली बनती है। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था कि इसके ऊपर से मक्खन उतार के तो 1 दिन के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रहने दिया था। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है हल्दी पाउडर, जो कि आपने
अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करने, और वो मिर्ची और सब्ज़ धनिया जो हमने कूट के रखा था, वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। और साथ-साथ में जो मसाला मैंने निकाला था, इसको गरमा-गरम ही पीस लेंगे, और इसको कुछ इस तरह से पीसना है आपने कि ये ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, कुछ दरदरा सा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ दरदरा सा ये हो चुका है। इसमें मैंने जो एक चुल्लू भर के शामिल कर दिया है, और साथ ही साथ में इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन के आपने शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए इसमें गुठली बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, इतना अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। अब हम इसको पकने देंगे। बेसन आपने इसमें ज़्यादा सा शामिल नहीं कर देना, बिल्कुल लिमिटेड सा आपने इसमें शामिल करना है। और ये जो बाकी हमने बचा के रखी चटनी सी, वो गई पकोड़े में। इसी के साथ पकोड़े की तैयारी करते चलेंगे। इसमें थोड़ी-सी अजवाइन भी शामिल कर दी है मैंने, ताकि हाज़मे के लिए रहे आसानी, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। मसाला जो हमने कूट के रखा था, कुछ हमने जो है वो कढ़ी में शामिल कर दिए, कुछ इसमें शामिल कर दें। कढ़ी में थोड़ी-सी लाल मिर्च भी शामिल कर देते हैं, जो कि कढ़ी के साथ ही पकती चलेगी, क्योंकि इस कढ़ी को हम बाद में बिल्कुल तड़का वगैरह नहीं लगाने वाले, एकदम मज़ेदार सी ऐसे ही ये बन जाएगी। तो मिर्ची भी इसमें थोड़ी-सी शामिल कर दी है। इसी के साथ इसमें आपने थोड़ी-सी अदरक पाउडर, यानी कि सोंड जिसे हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में, वो शामिल कर देनी है। और यहाँ चलेगी थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ ही साथ में इसमें जाएगा बेसन। अब कढ़ी के लिए जो पकोड़ा बनाना है उसमें बेसन कितना होना चाहिए? बेसन बस इतना होना चाहिए कि ब्राई ना हो बेसन, मतलब कि वो जस्ट सारी सब्ज़ी को अपनी लिपट में ले ले। उसके बाद नमक शामिल करें कढ़ी में भी और पकोड़े में भी। और यहाँ देख सकते हैं कि कढ़ी पकना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से कढ़ी को हम लोग अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा हल्का-सा कवर करूँगी, सारा इसको कवर नहीं करना, वरना सारी की सारी कढ़ी जाके चूल्हे में बढ़ जाएगी। तो इसको आपने थोड़ा खुला रखना है एक साइड से। उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है, और इसको सारे मसाला जात के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। पकोड़े का जो बैटर है, जो मिक्सचर है, वो कैसा होना चाहिए, उसे आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ऐसा ना हो कि आप इसको ज़्यादा पतला कर दें या बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख लें, और पकोड़े जो है ना वो अच्छे ना बनें। इसलिए आपने बहुत ही एहतियात के साथ और ध्यान के साथ इसको देखना है कि इसमें कितना पानी ऐड करना है, और किस तरीके से इसका जो बैटर है वो होना चाहिए। तो जी हाँ, कढ़ी को हमने अच्छे से कुक कर लिया है, यहाँ तक कि इसमें से ऑयल जो है ना इसकी अपर लेयर पे आ जाना चाहिए। बेशक आपने देखा कि हमने बहुत ही कम ऑयल में इसको कुक किया है, यानी कि 1 से 2 खाने के चम्मच जैसे इसमें ऑयल हमने ऐड किया था, और उसमें हम इसको पका रहे हैं। लेकिन जो ऑयल है उसकी एक लेयर कढ़ी के ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे ही ऑयल की लेयर आ जाए, आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के रख लेना है और कवर करके छोड़ देना है। पकोड़ों के लिए फटाफट से मैंने घी को चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब पकोड़े कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि हमने इसको बॉल तैयार कर सकें। अब बॉल टेढ़े-मेढ़े बने या राउंड बने चलेंगे। जी हाँ, तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, हमने इसमें 1 बाय 1 पकोड़े बॉल की शेप में तैयार करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से सारे के सारे पकोड़ों को हम करेंगे फ्राई। पकोड़ों का कलर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बिल्कुल भी आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि उससे बाहर का कलर तो फ़ौरन से गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर जो उसका जायका है, जो मसाला हमने इसमें शामिल किया था ना, वो उसका टेक्सचर जो है ना वो रह जाएगा बंद का बंद। इसलिए आपने हल्की आंच पे करना है, ताकि जो मसाला जात इसमें ऐड हुए हैं, उन सब के जायके से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। जी हाँ, तो इस तरीके से हमने इसको करना है फ्राई, यहाँ तक कि इसका प्यारा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए। लेकिन साथ ही साथ में चावल की तैयारी भी करते चलेंगे। अगर आपको कढ़ी के साथ चावल पसंद है, तो बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार से चावल बना लें। अगर नहीं, तो आप इसको फुल्के के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे घर में दोनों तरह से खाए जाते हैं, लेकिन मेरा आज जो चावल खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने जल्दी से चावल की तैयारी साथ में कर ली। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी, प्यारा-प्यारा सा कलर तो आना शुरू हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा-सा टर्न करके सारी साइड से लाइट गोल्डन कलर आने तक कर लेना है फ्राई। जैसे ही पकोड़े हो गए फ्राई, तो इसको बाहर रखने की गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा पकोड़े नहीं बनाए, तो फिर अगर मैंने इसको बाहर रख दिया, तो पकोड़े सारे चटपट हो जाएँगे। इसको झटपट नहीं होने देना, इसको मैं फ़ौरन से कढ़ी में डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपका पकोड़े खाने का दिल चाह रहा है और ये मज़ेदार से पकोड़े एन्जॉय करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़े एक्स्ट्रा बना लीजिएगा।
बस इसको हम लोग अभी कवर कर देते हैं और फटाफट से बना लेते हैं चावल। और चावल बना रही हूँ सफ़ेद मुँह वाले चावल। तो सफ़ेद मुँह वाले चावल किस तरीके से पूरा पानी ऐड किया है मैंने, यानी कि 1 बाउल मैंने चावल लिए हैं, 1 एंड हाफ बाउल मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। कवर करके इसको पकाएँगे। और पहले से भिगो के रखे हुए थे चावल, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे ही जब भी मैंने चावल बनाने होते हैं ना, हमेशा मैं क्या करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैंने अब चावल को ही भिगो के रखना होता है, क्योंकि चावल लेंथ में उतने ही प्यारे बनते हैं, उतने ही लंबे बनते हैं जितनी देर पहले से भिगो के रखी हूँ। नमक शामिल किया, चम्मच चलाया, कवर करते हैं, बॉयल आने तक इंतज़ार कीजिएगा। तब तक फटाफट से कढ़ी दिखा देते हैं। कढ़ी में जल्दी से चम्मच चला देती हूँ ताकि पकोड़ा जो है ना वो अच्छे से कढ़ी के अंदर अपना टेक्सचर छोड़ दे। और फटाफट से आपको सर्विंग करके भी दिखा देती हूँ। ये कढ़ी बहुत ही लाजवाब है, दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। और अगर आपने अभी तक चाटी की लस्सी की कढ़ी नहीं बनाई, तो इस तरीके से फटाफट से कढ़ी बनाइएगा और फिर मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा जी कि क्या वो कढ़ी जो आप दही में बना के खाते हैं और जो लस्सी की कढ़ी हमने बनाई, उसमें कितना डिफ़रेंस है। तो यकीनन ज़मीन आसमान का टेस्ट का फ़र्क होगा। और देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही लो ऑयल के साथ भी हमने टेस्टफुल सी कढ़ी बना दी है। चावल में जल्दी से एक दफ़ा फिर से चम्मच चला देती हूँ, आँच को मीडियम कर देंगे ताकि चावल एकदम मज़ेदार से बने। तो माशाल्लाह से आज की ये कढ़ी जो है ना, हमने बहुत ही झटपट में और मज़ेदार सी तैयार कर ली है। चावल भी माशाल्लाह से देख सकते हैं जी तैयार हो चुके हैं। फटाफट से डिश में निकालती हूँ और फाइनली आज की फाइनल सर्विंग जो है ना आपको दिखाती चलती हूँ। तो देख लें कि चावल भी बहुत ही अच्छे बने हैं, खिले-खिले से, मज़ेदार से। और कढ़ी भी बहुत ही लाजवाब बनी है। ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।